नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट मोहसिन इकबाल आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हम एक ऐसे ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसकी इस दुनिया में बहुत कदर है। मैं लफ्ज़ दुनिया इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये लफ्ज़ ऐसा लफ्ज़ है जिसकी हर एक शख्स को ज़रूरत भी है और हर एक शख्स इसको हासिल करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी जो है वक्फ़ कर देता है। और ये लफ्ज़ है दौलत। क्योंकि आज का इंसान अपनी सारी ज़िंदगी में मेहनत करता है और हर एक जायज़ और नाजायज़ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, फ़क्त सिर्फ दौलत को हासिल करने के लिए। लेकिन दौलत जो है ये आर्जी है, ये हमें मुस्तकिल तौर पर खुदा के पास नहीं ले जा सकती। हर एक शख्स को ये अपनी तरफ माइल कर लेती है आसानी से। हर एक शख्स अपनी सेहत गंवा देता है इसको हासिल करने के लिए। ये ऐसी शय है जो भाइयों के अंदर नफाक भी पैदा कर देती है, और ये ऐसी शय है अगर इसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो ये खालिक हकीकी से भी मिला देती है। आज का जो मौजू है ये बड़ा दिलचस्प है, बड़ा ख़ास है। नाजरीन, आज एक बार फिर प्रोग्राम में हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर जॉयस जीवन साहब मौजूद हैं। और पास्टर जॉयस जीवन की जब मैं बात करता हूँ तो खुदा ने इनको मुख्तलिफ़ सलाहियतें दी हुई हैं। ये बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे कंपोज़र हैं। इनके लिखे हुए जो गीत हैं वो दुनिया भर में जहाँ पर उर्दू बोलने वाले लोग हैं वो अपनी कलीसियाओं में खुदा की हम्द व सना के लिए गाते हैं। चंद एक गीत जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। आप भी यकीनन अपने चर्चेज़ में गाते होंगे, अपने घरों में गाते होंगे और खुदा की हम्द व सना करते होंगे। आपने सुना होगा, पूरियाँ होन मुरादां इत्थे रूह दी मामूरी है, एक ये गीत है। इसके अलावा खैमा इज्तमा में आ रूह पाक और यसु कीता माला माल, ये चंद एक गीत हैं जो इन्होंने लिखे हैं और मुख्तलिफ़ कलीसियाएँ इनको गाती हैं खुदा के जलाल के लिए। मैं खुदा के खादिम पास्टर जॉयस जीवन को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। खुशामदीद पास्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? गॉड ब्लेस यू। मैं ठीक हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ताकि मैं आपके साथ खुदा की बात कर सकूँ। खुदा उनका शुक्र हो। पास्टर साहब, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं ये ख़ास तौर पर हमारी यूथ को मुखातिब करेगा और ख़ास तौर पर उन लोगों को जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी करते हैं। आज का जो मौजू है ये है खुदा और दौलत। तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि खुदा और दौलत से क्या मुराद है या क्या मतलब है इसका? खुदा जो इलाही ज़ात है, खुदा खालिक है, मालिक है, खुदा ही के वसीला से सब कुछ है। तो रही बात दौलत की, तो खुदा के सबब से दौलत है। दौलत एक मादी चीज़ है, ख़त्म होने वाली, मिट जाने वाली। ठीक है कि दौलत या रुपए पैसे से आप वक्ती ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन दौलत को खुदा की जगह रख कर उसकी ताज़ीम नहीं कर सकते। ऑल राइट। पास्टर, बाइबल मुकद्दस में जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल के वसीला से लिखी गई अंजील का मुताला करते हैं तो वहाँ पर जब हम उसके छठे बाब का मुताला करते हैं तो वहाँ पर जिक्र मिलता है कि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। तो इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि बाइबल में लिखा है और भी बहुत सारी जगहों पर कलाम मुकद्दस में आया है कि बहुत सारे लोग जो कायनात के नीचे या बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे मुकामात पर हमने ऐसा देखा है कि लोग सोना चांदी की, हीरे जवाहरात की, रुपए पैसे की जो है उन्होंने परस्तिश करना शुरू की। ठीक है, तो खुदा जो है, जो खालिक है, मालिक है, वो इस बात को पसंद नहीं करता। वो गयूर खुदा है। ठीक है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा है। तो किसी चीज़ की, चाहे वो मादी है या वो कोई भी धात है, कोई भी चीज़ है जो ख़त्म होने वाली, मिट जाने वाली चीज़ है, आपने उसकी परस्तिश नहीं करनी या नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि खुदा जो है वो ही दर हकीकत परस्तिश और सताइश के लायक है। ऑल राइट। तो इसमें आप ये बात जो है वो एलेबरेट करना चाह रहे हैं कि दौलत अपनी जगह पर है, लेकिन जब आप इसको खुदा के अगेंस्ट लेकर आते हैं या खुदा के सामने लाकर खड़े कर देते हैं और इसकी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं तो ये फिर गलत बात। इससे आप खुदा को गज़बनाक करते हैं और इसका एक रीज़न ये भी है कि आप खुदा को अहमियत नहीं देते इस माशरे के अंदर, जबकि खुदा जो है वो नहायत
सताइश और हमदो सना के लायक है। खुदा एक इलाही ज़ात है। खुदा वो खुदा है जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसमें इंसान भी है, ठीक है। और वही इंसान जिसे खुदा ने बनाया, अपनी सूरत अपनी शबी की मानित बनाया, और खुदा के कलाम में लिखा है तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। ना तो किसी के इस्तकाद होगा और ना ही कोई बांझ रहेगी, बल्कि मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। खुदा पर अगर हमारा ईमान है, खुदा पर हमारा तवक्कल है, भरोसा है, तो याद रखें वो सारे काम कंप्लीट करता है। आज इस माशरे के अंदर लोग ये समझते हैं, लोग ये कहते हैं, मैंने कई बार लोगों के मुंह से ये लफ्ज़ सुना कि काम करना भी इबादत है। ठीक है, काम करना मैं समझता हूँ इबादत नहीं है बल्कि सज़ा है, क्योंकि जब आदम से गुनाह हुआ तो खुदा ने उसे कहा कि अब तू ज़मीन को खोदेगा और ज़मीन तेरे लिए ऊंट कटारे पैदा करेगी। अगर इससे पहले हम देखें बाइबल मुकद्दस में, तो खुदा आदम को हर एक चीज़ खुद प्रोवाइड करता था, रोटी पानी सब कुछ खुदा उसे ला कर देता था। लिखा है खुदा ठंडे वक्त जो है, जब इंसान की ज़िंदगी में गुनाह आ जाता है तो फिर वो नाफरमानियाँ भी करता है, फिर उसे मेहनत भी करनी पड़ती है। तो आज भी लोग ऐसे हैं कि जो खुदा को छोड़कर रुपए पैसे के पीछे, जायदादें बनाने के पीछे और बहुत कुछ जमा करने के पीछे लगे हुए, कि जैसे कि आपने भी कहा, मैं भी कहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस इमसाल की किताब में लिखा है कि तू मालदार होने के लिए जल्दी ना कर, बल्कि अपनी इस दानिशमंदी से बाज आ। तू उस चीज पर आंख लगाए हुए जो है ही नहीं। दौलत आसमान पर उड़ जाती है पर लगाकर, तो दौलत का होना ठीक है, और खुदा की तरफ से होना ये बहुत ही बेहतर बात है। जैसे कि कलाम मुकद्दस में लिखा है इमसाल की किताब में कि इज्जत दौलत और शौहरत खुदावंद की फरोतनी का अजर है। अगर खुदा के सबब से, आप सुलेमान बादशाह को देखें, जब वो खुदा के हजूर में आता है और खुदा ने जब वो खुदा के हजूर में फरियाद करता है, दुआ करता है, तो वो कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन तूने मुझे अगर चुना है, तूने इस कौम के लिए मुझे लीडर बनाया है, मुझे पेशवा बनाया है, मुझे बादशाह बनाया है, तो मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे ऐसी हिकमत, ऐसी दनाई दे कि मैं कौम का इंसाफ कर सकूँ। तो खुदा को ये बात बहुत पसंद आई। जो दौलत, जो इज़्ज़त खुदा की तरफ से मैं समझता हूँ इंसान को मिलती है, उसके अंदर ब्लेसिंग है। जो अपनी हिकमत से, अपनी दनाई से और अपने तजर्बों से दौलत के पीछे भागते हैं और दौलत ही को खुदा समझते हैं और दौलत ही को सब कुछ समझते हैं, जो कहते हैं कि जी पैसा है तो सब कुछ है, एक वक्त कायनात में ऐसा भी आ जाता है इंसान के ज़िंदगी के अंदर कि जब ना तो रुपया पैसा काम आता है, ना दौलत काम आती है, ना सोना, ना चांदी, ना डॉक्टर, ना मेडिसन, और ना ही रिलेशन, ना ही ताल्लुकात, कुछ भी काम नहीं आता। फिर आपको खुदाए कादिर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर आप अपने हाथ मलते रह जाते हैं, जहाँ पर आप इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आसमान से कोई इलाही कुदरत जो है वो अब कोई मौजज़ा करे, कोई काम करे। तो इसलिए दौलत और खुदा को, दोनों को एक साथ आप नहीं रख सकते। ऑल राइट, बहुत खूब, ज़बरदस्त सर। लेकिन एक और बात भी इसमें मैं थोड़ा सा एलेबरेट करना चाहूँगा और उसको दोबारा रिवर्स करना चाहूँगा आपके इसी गुफ्तगू से। आपने कहा कि दौलत कमाना जो है अभी ये सज़ा है, ऐसे ही है? बिल्कुल। इसको थोड़ा सा वाज़े कीजिएगा कि क्यों ये सज़ा है, क्योंकि अमसाल की किताब में ही इसका जिक्र मिलता है कि मेहनती का जो हाथ है वो उसे दौलतमंद बना देता है। तो सज़ा किस तरह से है? सज़ा ये इस तरह से है कि जब पहला, मैं ये जो सज़ा का लफ्ज़ मैंने उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया है जो ये कहते हैं कि काम करना भी इबादत है। ओके, काम करना। आज आप देखिए माशरे के अंदर, इस नीले आसमान के नीचे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप उनको कहें कि आप आज सबत का दिन था, आज खुदा का दिन था, खुदा का वक्त था, आप खुदा के पास नहीं गए, आपने उसकी इबादत नहीं की, तो कहते हैं नौकरी करें या खुदा को देखें, काम करें। तो वहाँ पर जो आदम का जो वहाँ पर लिखा है, खुदा ठंडे वक्त आदम से मिलने के लिए आता, उससे रफाकत रखता, उसके साथ बैठता। जहाँ खुदा है दर हकीकत वहीं पर सब कुछ है। जहाँ खुदा है वहाँ आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, खुदा आपको खुद प्रोवाइड करेगा हर एक चीज़, खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। लेकिन जब आप खुदा की नाफरमानी करते हैं तो फिर खुदा की हजूरी से जब आप दूर हो जाते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल है। तो आदम को भी ये सजा दी गई थी कि तू अब अदन से बाहर जाएगा और ज़मीन को खोदेगा और ज़मीन तेरे लिए जो है वो ऊंट कटारे पैदा करेगी।
इससे पहले तो खुदावंद कोई वो नौकरी नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, खुदा उसे सब कुछ। आज का भी इंसान जो है वो चमकदार चीज़ों के पीछे दौड़ है। ठीक है, बाइबल में लिखा है जब खुदा ने हवा से, आदम से ये कहा कि ये सारे दरख्त जो है ये हयात के दरख्त हैं, इनमें से जिंदगी निकलती है, लेकिन ये जो बीच में लगा ये नेको बद की पहचान का दरख्त है, जिस रोज तू इसमें से खाएगा तू मर जाएगा। लेकिन बाइबल फरमाती है वहां पर डेविल शैतान जब आया उसने कहा क्या वाकई खुदा ने तुम्हें मना किया है कि इस दरख्त का फल ना खाना? उसने कहा हाँ। उसने कहा नहीं, तुम खाओ, क्योंकि खुदा जानता है जिस रोज तुम इसमें से खाओगे तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। ऑलराइट। और लिखा है कि वो ख्वाहिश, जो आंखों की ख्वाहिश है, वो हवा के अंदर पैदा हुई और उसने लिया और खाया, और उन्होंने वो काम किया जो खुदा ने उसे करने से मना किया था। तो दौलत भी बारहा इंसान को वो काम करवाती है जो खुदा उसे करने से मना करता है। ऑलराइट, ज़बरदस्त। पाश साहब, एक और बात जो हम आपसे पूछना चाहेंगे वो ये है कि एक ईमानदार शख्स जो है क्या वो दौलतमंद नहीं हो सकता है? ईमान, इज्जत, मैंने कहा इज्जत, दौलत और शौहरत खुदा की फरोतनी का अजर है। ठीक है, अगर ईमानदार तो बहुत एक बड़ा काम है। ईमानदार होना और ईमान पर कायम रहना, ये लिखा है अय्यूब की किताब को अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि ऊस की सरजमीन पर अय्यूब नाम एक शख्स था, दौलतमंद था, बदी से दूर। अब ये रास्तबाजी के काम, ईमानदारी के काम दिखाई दे रहे हैं। बदी से दूर रहता था, रास्तबाज था, सब कुछ था उसके पास। ठीक है, लेकिन सबब क्या है कि शैतान भी वहां पर आया उसे आजमाने के लिए। अगर आप ईमानदार होने के नाते से शैतान के हाथ से आजमाए जाते हैं, या शैतान हमेशा रास्तबाजों को, ईमानदारों को परेशान करेगा। जो उसके लोग हैं उनको कोई भी नहीं परेशान करता। ओके। जो शैतान के लोग हैं, शैतान उनको कोई कभी भी परेशान नहीं करता। उसको मालूम है ये मेरे लोग हैं, ये तो मेरे कहने के मुताबिक अमल करते हैं, ना ये खुदा को जानते हैं, ना ये खुदा को पहचानते हैं। ठीक है, ये मेरे पीछे चलते हैं। शैतान हमेशा रास्तबाजों को, ईमानदारों को ही परेशान करता है। और अगर आप मत्ती की इंजील को पढ़ें 4 बाब को, तो वहां पर शुरू में ही लिखा है, आखिर को उससे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो यीशु मसीह ने कहा आदमी खाली रोटी से ना जीता रहेगा, हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आज जो इंसान है वो रोटी के पीछे भाग रहा है। आज का इंसान जो है वो रोटी के, रुपए की, बिजनेस के, सोने चांदी के पीछे भाग रहा है, और वो चाह रहा है कि मैं इस कायनात के नीचे इतना रुपया पैसा जमा कर लूं कि मुझे और मेरी औलाद को और मेरे ख़ानदान को जो है वो कभी किसी बात की मुश्किल ना हो। लेकिन ज़रूरत है कि हम आसमान पर अपने ख़जानों को जमा करें। ऑलराइट, ज़बरदस्त, बहुत खूब बात की। लेकिन इसमें सर आप ये चीज़ बयान करना चाह रहे हैं कि दौलतमंद होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में खुदा के जो सूरमा हुए हैं वो भी अपने वक्त में दौलतमंद थे, उनके पास भी माल मवेशी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो आज के दौर में जब हम के 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं, तो आज भी इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल लिया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसमें। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा दौलतमंद है तो लोग समझ रहे होते हैं कि ये दौलतमंद है तो शायद खुदा इससे प्यार नहीं करता। तो इसको थोड़ा सा वाज़े कीजिएगा कि दौलतमंद होना बुरी बात नहीं है। सर, दौलतमंद होना बुरी बात नहीं है, लेकिन दौलत से प्यार करना, जी, खुदा से बढ़कर दौलत को प्यार करना बुरी बात है। यस, वही है। अगर आप देखें, खुदा सब कुछ करने वाला, दौलत का, सोने चांदी का बनाने वाला खुदा है। यस, ठीक है। अगर आपका ये ईमान है कि सब कुछ तेरी बदौलत है, तू ही मेरा धन, मेरी दौलत है, तो खुदा आपको सरफराज करेगा। अगर आप ये कहें कि ये सोना चांदी ही, यही हमें पाल रहा है, या यही हमारा खुदा है, या यही इसी के वसीला से सब कुछ है, रुपए पैसे वाला इंसान, उसका माइंड, उसकी सोच यही है, बस कमाओ खाओ, और ये दौलत के वसीला से। आप देखें, दौलतमंद का, यीशु ने कहा आसमान की बादशाही में जाना मुश्किल है जी। ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना आसान है, पर दौलतमंद जो है वो आसमान की बादशाही में नहीं दाखिल हो सकता। क्या वजह है? कि वो खुदा को छोड़कर दौलत को ज्यादा अहमियत देता है। और मरकस की इंजील और उसके 10वें बाब में लिखा है कि यीशु मसीह के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने कहा हुक्म मान। उसने कहा मैं बचपन से इन तमाम हुक्मों पर अमल करता हुआ आया हूं। पर मसीह ने उस पर गौर से नजर की और मसीह को उस पर प्यार आया।
मुबारक हैं वो लोग जिनके ऊपर मसीह को प्यार आता है। वाह, ग्रेट। आपको उस जगह पर पहुंचना है जहां पर आपके और खुदा के ताल्लुकात गहरे होना शुरू हो जाए। ऑलराइट। जहां पर आप इस बात को समझ जाएं कि खुदा आपकी सुनता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। लफ्ज़ ना हो, हकीकी तौर पर खुदा आपसे मोहब्बत करे और आप खुदा से मोहब्बत करें। तो यीशु ने उससे कहा, तुझ में अभी एक बात की कमी है। कई बार जब लोग आपको तराशते हैं, आपकी कांट छांट करते हैं, तो आप लोग उनसे मुंह मोड़ जाते हैं कि ये बंदा सख्त है, या ये कड़वी मेडिसिन देता है, कड़वी बातें करता है। वही हमारे लिए दर हकीकत जो है भलाई की और तरक्की का बायस बनती है। तो यीशु ने उससे कहा, अभी भी तुझ में एक बात की कमी है। ऑलराइट। अपनी दौलत, जो कुछ जिस पर तू तकिया करता है, जिस पर तेरा भरोसा है, जिस पर तेरा ईमान है, गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे चल। ऑलराइट। तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। अब ये खजाना जो जमीन पर है, ये तो इंसान को नजर आ रहा है कि मेरे बैंक अकाउंट के अंदर इतना पैसा है, मेरे घर में इतना सोना चांदी है, मेरी औलाद के पास इतना बिजनेस है। आसमानी खजाना कहां दिखाई दे रहा है? आसमानी खजाना उन्हें दिखाई देगा जो आसमान पर आते जाते हैं। ऑलराइट, बहुत जबरदस्त। जो जहां आता जाता है उसे वहां पर का माहौल दिखाई देता है, और जो लोग वहां आते जाते नहीं हैं उन्हें वो दिखाई नहीं देता। यीशु ने उससे कहा, सब कुछ गरीबों में बांट, मेरे पीछे चल, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। अब आप यहां पर देखें, वो शख्स कैसा होगा जिसने थोड़ी सी दौलत समेटने के लिए आसमान और जमीन के खालिक और मालिक को, लिखा है कि सोना मेरा है, चांदी मेरी है, हीरे नबादात सब कुछ मेरा है, उस खुदा को ठुकरा दिया। आज भी इस कायनात के नीचे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी जिंदगियां हैं जो थोड़ा सी दौलत, थोड़ा सा माल समेटने के लिए हमेशा की जिंदगी और हमेशा की दौलत जो खुदा है उसको ठुकरा देते हैं, इसको खो देते हैं। इसी को आगे हम बढ़ाएंगे क्योंकि आज मौजू हमारा खुदा और दौलत है। तो मैं आपसे सर ये पूछना चाहूँगा कि आज भी लोगों के पास बहुत सारी दौलत है, तो अगर इसको खुदा के काम के लिए इस्तेमाल किया जाए तो क्या ही खूब बात है। वेरी नाइस। बाइबल मुकद्दस में से एक मिसाल है, मैं उस पर आपकी नज़र चाहूँगा कि आप उसको थोड़ा सा वाज़े करें। हननिया और सफ़ीरा की जो एग्जाम्पल है कि जब उन्होंने अपने दिल में ठान लिया है कि हम खुदा के काम के लिए ये पैसा देंगे, खुदा के काम के लिए, खुदा की बादशाही के लिए इस्तेमाल होगा, खुदा के लोगों के लिए इस्तेमाल होगा, तो जब उस पैसे का वो सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसका मतलब है खुदा के काम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहें कि आज के लोग जो दौलतमंद हैं, क्या उनको आज खुदा के काम के लिए अपनी दौलत को निकालना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो रुपया पैसा, अक्सर मैं ये कहता हूँ, खुदा के काम नहीं आता, वो किसी के भी काम नहीं आता। यस। जो रुपया पैसा, जैसे कि मैंने कहा कि सोना मेरा है, चांदी मेरी है, हीरे जवाहरात हर तरह की नबादात मेरी है, ये खुदा कह रहा है, ये खुदा का कलाम है। तो जो चीज़ें उसी की हैं, आप उसी से उसको दूर करोगे या उसके पास नहीं लेकर आओगे। आप बरकत पाने के लिए अपना बिजनेस दुआओं की शक्ल में, अपनी औलाद हर तरह की शक्ल में खुदा के पास लेकर आते हैं कि इसे ब्लेस कर। ठीक है, कल मैं एक जगह इबादत में था, तो एक छोटी सी बात मैं आपके साथ और अपने नाजरीन के साथ शेयर करूंगा कि एक बहन ने मुझे अपना ATM कार्ड दिया और उसने मुझसे कहा कि पादरी साहब, आप इसके लिए दुआ करें कि ये हमेशा भरा रहे, मेरा अकाउंट भरा रहे और मैं उस रुपये से, उस पैसे से खुदा के काम के लिए जो आपको दे सकूं। तो मुबारक ऐसी कौमें हैं, ऐसे घराने हैं, ऐसी जिंदगियां हैं जो अपना रुपया पैसा खुदा के पास लेकर आती हैं। और ज़रूर है कि हम अपनी कमाई में से और अपनी हर तरह की जो है, अक्सर लोग अपनी कमाई में से भी 10% जो 10वां हिस्सा है वो भी खुदा को नहीं देते। और कई लोग तो ये सोचते हैं कि शायद ये कानून अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन आपको अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा रुपया पैसा खुदा के लिए देना लाजम है। ठीक है, फिर मलाकी की किताब में लिखा है कि जब आप उसे देते हैं तो वो आपके लिए आसमान के दरीचों को खोलता है। तो लोगों का ये ईमान जो है आहिस्ता आहिस्ता, रुपया एक खुदा की मानिंद है और बहुतों की जिंदगियों में वो खुदा जैसी शख्सियत को रखता है। इस सबब से लोग खुदा को रुपया नहीं देते। बहुत कम लोग हैं, जब पैसा दौलत बढ़ जाता है तो लोग ये सोचते हैं खुदा को क्या पैसों की ज़रूरत है, वो तो खुद बादशाह है। लेकिन ज़रूरी है कि आप अपनी कमाई में से अपने खुदा को दें ताकि उस पैसे से खुदा ही का काम हो
और उसके वसीला से खुदा कौमों को, कबीलों को बरकत दे। ऑल राइट, तो इसमें आप ये बयान करना चाह रहे हैं कि जो मुआशरा है उसको ये बात समझने की ज़रूरत है कि वो अपनी दौलत का इस्तेमाल करें, अच्छा काम उससे भी वकूफ़ पज़ीर हो सकता है। तो इसमें आप थोड़ा सा और इजाफा कीजिएगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे हालात बेहतर हो जाएं, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हमारी ज़िंदगी में आ जाए, दौलत की फरावानी हमारी ज़िंदगी में आ जाए, तो हम खुदा को देना शुरू करें। बिल्कुल ज़रूरी है। जब तक आप खुदा को नहीं देते तो खुदा भी आपको कुछ नहीं देता। चाहे आप उन्हें देखें, ठीक है, खुदा जो है सबसे पहले आपने खुदा को अहमियत देनी है। यस, जो चीज़ आप बयान करना चाह रहे हैं वो ये है कि नंबर 1 जो है वो खुदा का होना चाहिए, सेकेंडरी जो है वो जी दौलत होनी चाहिए, बाद में दौलत को आप रखें, क्योंकि इससे भी काम होते हैं, लेकिन पहले नंबर पर खुदा होना चाहिए। देखिए, कई बार आप किसी ऑफिस में रुपया पैसा तो लेकर चले जाते हैं, लेकिन सामने वाले शख्स के साथ आपके ताल्लुकात ही नहीं होते। वो इस सबब से भी आपसे पैसा कबूल नहीं करता क्योंकि वो आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, वो डर और खौफ में रहता है। ठीक है, आप किसी भी काम के लिए रुपया पैसा ले जाते हैं कि भाई मेरा ये काम रुका हुआ है, पैसे के सबब से हल हो जाए, लेकिन वो जान पहचान होने के सबब से वो आपका काम फिर भी नहीं होता। आपका खुदा के साथ रिलेशन होना ज़रूरी है, आपका ताल्लुक होना खुदा के साथ ज़रूरी है, और खुदा का आपकी ज़िंदगी में खुदा होना ज़रूरी है। ऑल राइट। अगर खुदा आपकी ज़िंदगी में खुदा ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो खुदा का ज़िंदगी में खुदा होना ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त। हर ज़िंदगी, हर घराने में, हर उम्मत, हर कबीला में, हर तरह के नस्ल के अंदर खुदा का होना ज़रूरी है। जब खुदा होगा तो खुदा ही के सबब से सब कुछ है। खुदा है तो सलामती है, खुदा है तो तंदुरुस्ती है, खुदा है तो खुशी है, शादमानी है। और मैं बताना चाहता हूँ, दर हकीकत खुदा ने इन दिनों में अंदर खुदा का पाकरू कसरत से जो काम कर रहा है वो शादमानी का काम कर रहा है। आपके पास अगर कुछ नहीं भी है और अगर आप ईमानदार हैं, रास्तबाज हैं, तो खुदा आपके साथ है। जहाँ खुदा है वहीं सब कुछ है। सो रास्तबाजों की आपने बात की है, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। रास्तबाज शख्स जो है उसके पास वाकई ये बात हकीकत है कि अगर दुनियावी दौलत नहीं भी है तो शादमानी तो उसके पास है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यीशु मसीह ने कहा कि आदमी खाली रोटी से ना जीता रहेगा, हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा के मुंह से निकलती जिंदगी है। ऑल राइट, ठीक है, जिंदगी निकलती है। इब्राहिम को भी खुदा ने कहा था, इब्राहिम मैं तेरे लिए पत्थरों में से औलाद पैदा कर सकता हूं। पत्थरों के अंदर जिंदगी नहीं होती, बांझ होते हैं, पत्थर बांझ होते हैं और सख्त होते हैं। ठीक है, और पत्थरों के अंदर से खुदा, जहां कुछ नहीं है वहीं पर खुदा सब कुछ करता है। खुदा के बारे में लिखा है वो वहां से काटता है जहां पर बोता ही नहीं है। ऑल राइट, वहां से चुनता है जहां पर वो बखेरता ही नहीं है। इसलिए खुदा का हमारी जिंदगियों में होना नहायत जरूरी है। पाजी साहब, हम जल्दी से इसको वाइंड अप करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा वसी टॉपिक है जिस पे हम घंटों बात करें तो बात ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा की ज़ात को डिफ़ाइन करना और खुदा की ज़ात को बयान करना ये बहुत ही मुश्किल काम है इंसान के लिए। सो एक और चीज़ इसको हम इसी प्रोग्राम में जो है वो शेयर करेंगे कि आज दौलत जो है ये ईमानदारों के लिए एक आजमाइश बन चुकी है। यानी कि इबादतों में भी ये सिलसिला जारी रहता है कि दौलत की बात की जाती है, दौलत इकट्ठी करने की बात की जाती है, तो कलीसियाएँ और लोग थोड़ा सा खाइफ भी हैं पासबानों से कि हर वक्त पैसे की बात करते हैं, हर वक्त पैसे की बात करते हैं, दिया करो दिया करो दिया करो। तो इसके लिए आप खादिमों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? खादिम जो भी इस कायनात के नीचे, इस आसमान के नीचे खुदा का काम कर रहे हैं वफादारी से, उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी आप करते हैं ये जानकर करें कि खुदा के लिए करते हैं। अगर आप खुदा को छोड़कर कुछ करते हैं तो फिर वो आप अपने लिए जो है मुश्किल पैदा करते हैं। ऑल राइट, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे, और जाते जाते आप हमारी यूथ को जो है बाइबल मुकद्दस में से कोई मैसेज देना चाहें तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। ज़रूर, मैं यूथ के लिए पैगाम देना चाहता हूँ और उन नौजवान बेटों बेटियों के लिए जो किसी भी तरह से मुश्किल का शिकार हैं, और उनके लिए ये मैसेज है, पैगाम है खुदा की तरफ से, जिस तरह कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है, कल अपनी फ़िक्र खुद आप करेगा। अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, अगर आपका खुदा के साथ ताल्लुक़ है, तो ज़रूर बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है खुदा मुबारक है जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा निजात देने वाला खुदा है।
खुदा के साथ जुड़े रहें, खुदा यकीनन आपको वक्त पर सरफराज करेगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच इस खूबसूरत गुफ्तगू के लिए। आज बड़े ख़ास मौजू का चुनाव किया गया था कि खुदा और दौलत जो है वो क्या है। तो आपने बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इस बात को बयान किया है कि खुदा और दौलत, आज का इंसान जो दौलत को खुदा समझे हुए है और खुदा को खुदा नहीं समझ रहा है, ये एक कम अक्ली है और कमतर होने की बात है। खुदा जो खालिक है, जो मालिक है, वो इंसान को दौलतमंद भी बना सकता है, लेकिन जब इंसान दौलतमंद बन जाता है तो फिर वो खुदा को भूल जाता है। सो आज हमने जिस मौजू पर गुफ्तगू की है नाजरीन, खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरती से इस बात को बयान किया है कि खुदा के मुकाबले में हम दौलत को कभी भी ना लेकर आएँ। दौलत एक मादी शय है जिसने वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाना है, लेकिन खुदा की ज़ात जो अज़ल से है, अबद तक रहेगी, हमेशा तक कायम रहने वाली ज़ात है, उसकी पैरवी करें, उसके पीछे जाएं, वो आपको दौलतमंद बना देगा। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जो मेहनत करता है वो दौलतमंद हो जाएगा, और मेहनती का हाथ जो है वो उसको दौलतमंद बना देता है। सो इसलिए हमें इस मादी शय के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो हकीकी जो खालिक है उसकी हकीकी दौलत को हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी है। और उन लोगों के लिए पैगाम जो दौलतमंद हैं, फ़िक्रमंद रहते हैं, वो अपने पैसे को खुदा के लिए इन्वेस्ट करें। बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। ये फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की बात है। ये बड़ी खूबसूरत बात पादरी साहब ने बयान की थी कि हमें अपने पैसे को खुदा के लिए इस्तेमाल करना है ताकि खुदा का काम बढ़े, बहुत सारे लोग खिदमत में आ सके और भरपूर तरीके से खुदा का काम करें। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की बात है इसी हवाला से कि खुदा ने अपने लिए ख़ुद ये तरीका मुकर्रर किए हैं कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो खुदा की है। जब हम खरूज की किताब का मुताला करते हैं तो वहाँ पर मुकद्दस मूसा को खुदा ने कहा कि मूसा, हैवान के पहलौटे हों या इंसान के, वो सब मेरे हैं। पहलौटे से मुराद यानी कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मेरी है। हम सेकंड प्रायोरिटी खुदा को दे रहे होते हैं, थर्ड प्रायोरिटी खुदा को दे रहे होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मुंसलिक रहने के लिए। आपने बहुत सारी बातों को नोट किया होगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं, और अगर आपके जहनों में कोई सवाल है आज के इस मौजू के हवाले से तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप अपने मैसेजेस हमें सेंड कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं। सो अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।